जय हिंद। पाकिस्तान भारत को F-15 विमान लेकर धमकाने के लिए चला था, लेकिन क्या हुआ कि इसका अब ये पल्ला उल्टा भारी पड़ने लगा। दुनिया में हर तरफ पाकिस्तान की मजाक उड़ने लगी है। एक तो अपना इसका औजार था भी नहीं और दूसरों का औजार मांग के लेके चला था भारत को धमकाने के लिए, वो भी फेक औजार। चलिए आज के हम लोग इस सेशन में समझते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने क्या किया कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकृति दिलाई, पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनवाया, उसके 147वें जन्मदिन पर भारत को किस प्रकार से इन्होंने क्या किया, डरवाने धमकाने की कोशिश किया एक नकली हथियार को लेकर। आज हम लोग इस सेशन में इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना के 147वें जन्मदिन जिस दिन मनाए जा रहे थे, उस दिन पाकिस्तान में पूरा धूमधाम का माहौल था। सभी सरकारी दफ्तरों में क्या था कि इसकी जयंती मनाई जा रही थी। जिस प्रकार से हम लोग क्या होता है महात्मा गांधी की जयंती को मनाते हैं, उसी प्रकार से वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती को मनाता है। मोहम्मद अली जिन्ना की 147वें जयंती मनाई जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना को भी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता के रूप में घोषित कर दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ का राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, उसी प्रकार से वहां के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही धर्म के बेसिस पर से पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश को स्वीकृति दिलाई थी। और मानना भी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था भारत को दो टुकड़ों में विभाजित करने का, सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था, उसके बाद था महात्मा गांधी का। खैर कोई बात नहीं, हम लोग भारत के विभाजन पर आज ना चर्चा करते हुए हम लोग चर्चा करेंगे कि अब यहाँ पे फेक यानी नकली हथियार दिखाकर किस प्रकार से भारत को हायर करने की कोशिश कर रहा था। असल बात तब की है जब पाकिस्तान 147वें जयंती मना रहा था, किसका, मोहम्मद अली जिन्ना का। उस समय से क्या था, पूरा माहौल चल रहा था, पूरा देश विदेश के लोग वहां पे क्या थे, पाकिस्तान उसको आमंत्रित किया था, सिर्फ भारत को छोड़कर 14 ऐसे देश थे जिन्होंने क्या था कि पाकिस्तान में पहुंचा हुआ था। और उस समय क्या कर रहा था, अपने अपने विमानों का वहां पे प्रदर्शन दिखाया जा रहा था। तो एक बोल रहा है मेरा F-35 एकदम स्ट्रांग है, एक बोल रहा है मेरा F-16 स्ट्रांग है, एक बोल रहा है F-17 स्ट्रांग है। इसी प्रकार से काफी सारे विमान थे, जैसे F-16, BM Block 17 और भी फाइटर जेट 10, F-17, काफी सारे विमान वहां पे प्रदर्शित हुए थे। उसमें से था उस समय वहां पे काफी सारे देश उसमें क्या हुआ था, भाग लिया हुआ था, जैसे चीन था, सऊदी अरब था और भी वहां के UAE वगैरह बहुत सारे ऐसे देश थे जो वहां पे भाग लिया हुआ था। और उन्हीं में से अब क्या हुआ, पाकिस्तान भी एक उसमें था, पाकिस्तान नहीं छूटा था, पाकिस्तान करवा रहा था और वो भी था उसमें से शामिल। और यह कार्यक्रम शुरू करने के पश्चात क्या हुआ कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी एयरफोर्स एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि 2.5 मिनट का एक वहां पे क्या होगा, फाइटर का एक उड़ान को उन लोगों को क्या करना होगा, प्रिडिक्ट करना होगा। और प्रिडिक्ट करने आने की उसको क्या करना होगा, पहचानना होगा कि सबसे भयानक कौन सा जहाज है जो एकदम भयानक उड़ रहा है, एकदम किसी को भी मार के गिरा सकता है। उस प्रकार से वहां पे कंपटीशन, हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, करवाया गया। कंपटीशन में क्या हुआ कि बहुत सारे देशों का विमान वहां पे भाग लिया हुआ था। अब वहां पे क्या हुआ, पाकिस्तान जो बता रहा है कि दूसरे देश का जो विमान था उसका जो वीडियो क्लिप वायरल करके बता रहा है पाकिस्तान कि ये तो हमारे यहाँ का ये तो हमारे यहाँ का फाइटर जेट है, हम इससे इंडिया को क्या करेंगे, तहस नहस करने के लिए तैयार है। और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जो विमान पाकिस्तान अपना हक जता रहा है वह विमान पाकिस्तान के पास है भी नहीं। वो विमान सिर्फ दुनिया के 4 ही देश ऐसे हैं जिसके पास है, पाकिस्तान के पास वो औजार है भी नहीं। पाकिस्तान अपना बता रहा है, चला है पूरा यहाँ पे भारत को यहाँ पे हिलाने के लिए। उसके पश्चात से क्या हुआ, पाकिस्तान के पूरा बाजार में पूरा इसका दुनिया भर में इसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है कि अपना भाई अपना फेक विमान क्यों बताता है। पाकिस्तान देखिए F-16 जहाज खरीदने वाला था, लेकिन अमेरिका इसका डील फाइनल नहीं किया था, इसको कुछ लटका कर रखा हुआ है F-16 को देने में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे F-16 को अपना बता रहा है और अभी ये वर्तमान में पाकिस्तान के पास है भी नहीं, लेकिन इसका डील हो रहा है, अमेरिका इसको देने के लिए तैयार है। भारत इसको खरीदने से मना कर दिया। भारत के पास क्या है, भारत के पास एक से एक तेजस है, प्रचंड है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट है, हेलीकॉप्टर है, जिसके माध्यम से क्या है। और इस एक तो मैं भूल ही गया था, भारत के पास एक राफेल विमान भी है, जिसके पश्चात से क्या हो रहा है, भारत दूसरे को खरीदने में मन ही नहीं बना रहा है। देखिए वीडियो में कई विमान दिखाया गया था, जिसमें से F-16 था, BM Block 17 था, फाइटर जेट 10 था, F-17 था, थंडर जेट 16 था, सी जेट था। इस प्रकार से काफी सारे जेट थे जो वहां पे अभ्यास कर रहा था। लेकिन उनमें से क्या हुआ कि सिर्फ F-16 ही एक ऐसा जहाज था जो वहां का F-15 ही एक ऐसा जहाज था जो लोगों का ध्यान को आकर्षित किया। F-15 नहीं था जो लोगों के ध्यान को आकर्षित किया, और F-15 लोगों के ध्यान के आकर्षित करने के पश्चात से क्या हुआ, पाकिस्तान उसको अपना बताने लगा। लेकिन ये किसका था, अब ये सवाल उठता है। यह जो था वह सऊदी अरब का था। पाकिस्तान की इसमें चाल थी पर वह सफल नहीं हो सका, और भारत फिलहाल इससे डरने वाला नहीं है। हालांकि हम लोग को एक बात सचेत भी रहना चाहिए, हालांकि हम लोगों को एक बात को लेकर सचेत भी रहना चाहिए, पाकिस्तान सबमरीन में, यानी हम लोग साफ साफ कह सकते हैं पनडुब्बियों में पाकिस्तान भारत से आगे निकल रहा है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।